फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर आपको मतलब ये वीडियो उसके लिए है जिसको वात, पित्त और कफ के बारे में पता है। ठीक है कि ये तीन चीज़ें ही ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमें लगती है मेनली। अब वो एक्सीडेंट होने की बात अलग है या फिर ऐसे कोई भी एक्सीडेंट या फिर जैसे लकवा होना, ठीक है, वो बात अलग है। लकवा होना, ठीक है, वो बात अलग है, वो तो नेचुरली कुछ हो गया। लेकिन वैसे अगर कोई भी बीमारी होती है हमारी बॉडी में, जैसे पथरी है या फिर ट्यूमर है या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो उसके पीछे के कारण केवल तीन होते हैं आयुर्वेदिक में, वात, पित्त और कफ। तो अगर किसी को इसके बारे में पता है तो उसी के लिए ही ये वीडियो है। ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो वात, पित्त और कफ ये बनते कैसे हैं। ठीक है, मतलब हम क्या मिस्टेक करते हैं कि ये बनने लग जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, देखो, तीनों के पीछे ही कारण होता है हमारा डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन सही नहीं है तो हमारे मतलब ये तीनों विकार में से कोई भी विकार उत्पन्न हो सकता है। वात भी हो सकता है या तीनों भी उत्पन्न हो सकते हैं या दोनों भी। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि वात की उत्पत्ति कैसे होती है, गैस कैसे बनती है। वात मीन्स गैस। ठीक है, जब कोई खाना जो हम खाते हैं वो हमारे पेट में तो चला जाता है। ठीक है, पेट में उस भाग में चला जाता है जहाँ पे उसकी डाइजेशन प्रक्रिया स्टार्ट होनी है। ठीक है, पर क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश। ठीक है, किसी भी कारण से। ठीक है, वो कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकती हूँ। ठीक है, पर किसी भी कारण से अगर वो खाना हमारे पेट में जाकर, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में वात उत्पन्न हो जाता है, यानी गैस बन जाती है। ठीक है, दूसरा है वात, पित्त। ठीक है, दूसरा होता है पित्त। पित्त बनता है जब भी हमारा जो खाना होता है ना, अपने खाने को देखना एक बार, जो भी आपका खाना होता है ना, अगर वो मसालेदार है, मिर्च वाला है या फिर तेलीय है, तो जो वो खाना है ना वो पेट में जाके ना वो पित्त बना देगा। ठीक है, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है पित्त। हमारे खाने को ही देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में जाके वो पित्त बनाएगा या क्या बनाएगा। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, पित्त हो जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है आपका कफ। ठीक है, तो कफ में क्या होता है कि अगर आपका जो वो भोजन है, वो जो खाना है, ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन किसी कारण से वो पेट में नहीं जा पा रहा, बल्कि वो पेट के ऊपर ही रह जा रहा है, मतलब इसोफेगस वाले पार्ट में, ठीक है, वहीं पर रह जा रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो पेट में नहीं जा पा रहा है, तो उसकी जो डाइजेशन प्रक्रिया होगी ना वो हो नहीं पाएगी, तो वो ऊपर ही ऊपर वो क्या होगा कि वो कफ बन जाएगा। ठीक है, एक तो कारण ये होता है कफ का। दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर वो पेट में जाके क्या कहते हैं, अगर कोई खाना बहुत ठंडा है, ठीक है, तो वो ब्लड में जाके क्या हो जाएगा ना, ब्लड में मिलके हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी पार्ट में वो कफ कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है कफ का। अब जो कारण होता है ना पेट में ना जा पाने का, ये कारण कभी ये भी होते हैं कि हमारे पेट में आपने देखा होगा चुनचुने बोलते हैं, पेट में कीड़े होना। ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या इसके अलावा कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो पेट और ऊपर वाले भाग में कुछ डिफेक्ट आ गया, इस वजह से खाना नीचे नहीं जा पा रहा है, या फिर किसी कारणवश लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो वो, या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो खाने को नीचे फोर्स नहीं करने दे रहा। ठीक है, जिसकी वजह से वो ऊपर ही अटक जा रहा है। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि कफ की उत्पत्ति हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो यही तीन कारण हैं जो हमारी बॉडी में वात, पित्त और कफ, मतलब वात का जो कारण बताया वही है, पित्त का जो कारण बताया वही है, और कफ का जो कारण बताया वही है। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। वात का कारण होता है पेट में जाके भोजन का किसी कारणवश डाइजेस्ट ना हो पाना। ठीक है, ये वात का कारण है। पित्त का कारण है बहुत सारा, मतलब तेलीय वाला खाना होना, या फिर
मिर्च मसाले वाला खाना होना। और कफ का कारण है कि किसी कारणवश, ठीक है, खाना पेट में ही ना जा पाना, ठीक है। एक तो ये कारण है बात का, और दूसरा कारण ये है, और वो खाना जो है वो ऊपर ही रह जाए और वहीं पे वो डाइजेस्ट होने लग जाए, वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो वो कफ का रूप धारण कर लेगा। और दूसरा कारण ये होता है कि किसी कारणवश ब्लड में जाके, मतलब हम इतनी ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा रहे हैं कि वो ब्लड में जाके वो जगह जगह पे क्या बना दे रही हैं, वो स्वेलिंग कर दे रही हैं और कफ बना दे रही हैं। तो ये भी कफ का कारण होता है। तो यही 3 कारण थे वात, पित्त और कफ के। थैंक यू सो मच।